तो अब इस वीडियो में हम जो समझने वाले हैं वो है टाइम फ्रेम। ठीक है, ट्रेडिंग में जो स्ट्रेटजीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइम उसमें होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरी जो स्ट्रेटजी है, मैं बिग बार पे काम करता हूँ, तो हाई जो प्रोबेबिलिटीज होती है उसकी, वो होती है आपका 5 मिनट में। अगर मुझे इंटरडे में काम करना है 5 मिनट के अंदर, उसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है। अगर मुझे स्विंग्स के लिए काम करना है तो मैं वहां पे डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम देखता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है उसमें मेरे लिए, और वो 6-6 महीने तक मेरे को ट्रेड देता है। तो ये टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होती है? अगर आप स्ट्रेटजीज पे काम कर रहे हो तो वहां पर जो आपको टाइम फ्रेम कैसे आपको चूज करना पड़ेगा, मैं किस टाइम फ्रेम में काम कर रहा हूँ। ओके, तो अभी मैं आपको बताता हूँ टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंस क्या होता है, वो आप समझो। ठीक है, शॉर्टर टाइम अगर आप इंट्राडे के लिए काम कर रहे हो, आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उससे ऊपर आप नहीं जाओगे। अगर आप इंट्राडे में काम करना चाहते हो कि आज आप दिन के अंदर ही ट्रेड लो और अगले 5, 10, 15, 20 मिनट, 1 घंटा के अंदर आप ट्रेड को खत्म करो, मैक्स टू मैक्स 45 मिनट होल्डिंग टाइम होता है किसी भी ट्रेड का। एक आइडियल टाइम बनाए कि आप इंटरडे के अंदर ट्रेड करते हो, कोई भी ट्रेड आपका मैक्स टू मैक्स 45 मिनट होल्ड होना चाहिए। किसी दिन एक्सेप्शनल केसेस आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पर काम कर रहे हो, तो आप लंबा ट्रेड खींच सकते हो। लेकिन एक ऑन एन एवरेज अगर आप डेली मार्केट को देखोगे, जहां पर 70% ऑफ द मार्केट साइडवेज जोन पे फंसा रहता है, तो वहां पर आपको 45 मिनट मैक्स टू मैक्स होल्डिंग टाइम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जब शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो तो आपको 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट से ऊपर के टाइम फ्रेम में नहीं जाना होता है। कोई भी स्ट्रेटजी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक के बेसिस पर काम कर रहे हो, उसमें आपकी जो टाइम बेस्ड स्ट्रेटजीज यूज होंगी वो होगा या तो आप 5 मिनट में काम करो, 10 मिनट में, 15 मिनट में काम करो। स्कैल्पर हो, है ना, और क्विक स्कैल्पिंग, क्विक मूव्स, मोमेंटम्स कैप्चर करने 5 मिनट में जाओ। थोड़ा सा एक लंबा रेंज लेके चलना है या थोड़ा एक लंबा टारगेट लेना चलना है कि आपको ये है कि अगले 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, ये 45 मिनट तक मुझे किस स्टेट में बैठूंगा, इस सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक का स्टेट को खींचूंगा, तो आप 15 मिनट में जाओ। ठीक है, तो 5 मिनट एंड 15 मिनट आर इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम जिसमें आप किसी भी स्ट्रेटजी पर काम कर सकते हो। अगर आप स्ट्रेटजीज बिल्डअप कर रहे हो, है ना, कोई भी स्ट्रेटजीज बिल्डअप कर रहे हो, मैंने जैसे स्टार्टिंग में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड स्ट्रेटजीज बताया था, दैट्स सिंपल। लेकिन वहां पर आपको एक चीज देखना कि वो मैंने वीकली भी दिखाया, 15 मिनट में भी दिखाया, लेकिन आपको काम किसमें करना है? 15 मिनट में करोगे, 5 मिनट में करोगे। क्यों? क्योंकि आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, है ना। तो वहीं आप अगर पोजिशनल या लॉन्ग ट्रेड होल्ड करते हो, मीन लंबा ट्रेड होल्ड करते हो, या आपने कहा कि इस बार मुझे बिटकॉइन को बाय करना है और मैं उसको अगले 1 साल 2 साल के लिए होल्ड करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये दिखा, क्या दिखा, ये दिखा। कैसे दिखा? देखो यहाँ पे चार्ट में दिखाता हूँ। ये वीकली टाइम फ्रेम बिटकॉइन का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट। मेरी टारगेट मुझे ऊपर तक लंबा चाहिए, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा, इसके स्विंग के नीचे रहेगा, इस कैंडल के। फिर वीकली टाइम फ्रेम में इतनी बुलिश कैंडल बनी है, यहाँ मेरी एंट्री रहेगी। मार्केट आपको बहुत पेशेंस टेस्ट करेगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस आपको पता है, स्टॉप लॉस का तो उसका आपके स्टॉप लॉस के तो 50% तक भी नहीं है प्राइस, एंड कहाँ से कहाँ तक हम मूव देखिए, देखो सिंपल। क्या देखा था? एक टाइम फ्रेम मैंने एनालिसिस किया था, मेरे को यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में देखना क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड देख रहा हूँ। ठीक है, एक रेजिस्टेंस जोन था, वापस इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट, एक बढ़िया सी कैंडल, लो का स्टॉप लॉस, इतना बड़ा मूव कहाँ से? 36,000 के आसपास से 72,000। इससे बड़ा मूव को आपको क्या चाहिए बताओ? इससे बड़ा मूव आप क्या पकड़ना चाहोगे? सिंपल, सपोर्ट एरिया पे प्राइस रुका है, सपोर्ट मार्क किया, रेजिस्टेंस एरिया पे प्राइस नीचे आ रहा है, रेजिस्टेंस मार्क किया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, बढ़िया कैंडल मिली, एंट्री बनाई, लो का स्टॉप लॉस मार्क करके खींच दिया ट्रेड। जितने भी स्विंग ट्रेड में करता हूँ, जितने भी स्विंग ट्रेड, सिंपल यही फॉर्म उसमें यूज होती है। वहां पर बस ये होता है कि स्विंग ट्रेड को मैं 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने में निकाल लेता हूँ, लेकिन उसमें जो टाइम फ्रेम अपना रहता है 1 डे का रहता है, 1 आवर 1 डे, उससे ज्यादा नहीं। 1 वीक में भी अगर मेरे को सेटअप दिखता है तब भी मैं उसमें जाता हूँ, तो 1 वीक का मेरे को काफी बड़े टारगेट्स दे जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का सिंपल प्राइस एक्शन, और उसमें सिंपल टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस। 1 वीक के अंदर ये कैंडल मिली, पूरा का पूरा यहाँ बॉटम कैप्चर करवा दिया। वीकली में एक कैंडल मिली, लो का स्टॉप लॉस, सपोर्ट पे प्राइस ने सपोर्ट लिया था, थोड़ा जूम करके देख लेना, सपोर्ट लिया था प्राइस ने, सपोर्ट करके बुलिश कैंडल है, लो का स्टॉप लॉस ले लो भाई, जितना खींचना चाहता उतना खींच लो। कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी आपको यहाँ पर क्या चाहिए बताओ? मैंने यहाँ पर 10 तरीके का ना इंडिकेटर लगा, ना वॉल्यूम लगा, कुछ नहीं लगा, एक सिंपल प्राइस एक्शन बेस मैंने आपको एनालिसिस करके दिया, इन्हें अच्छा खासा मूव कर दिया। अब मैं यहाँ पर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजीज आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जहां पर वॉल्यूम काफी ज्यादा अच्छा होता है, जहां पर लिक्विडिटी काफी ज्यादा होती है, जो कि बहुत बड़ा मार्केट है, सेंट्रलाइज मार्केट है, डिसेंट्रलाइज मार्केट है, और इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वहां पर मैक्सिमम 90% ऑफ चीजें प्योर प्राइस एक्शन पे चलती है, प्राइस एक्शन प्राइस बिहेवियर पे चलती है।
है ना, अपोनेंट की साइकोलॉजी पे चलती है कि वो क्या सोचे, यहाँ पर क्या हुआ होगा, कैसी ब्रेकआउट आए तो यहाँ पर क्या लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना, उनकी एक्सपेक्टेशन अब कब तक नहीं आएगा, कब तक फ्रेश बायर हमें मिलेगा। फ्रेश बायर यहाँ मिलेगा जब कोई प्राइस नया आएगा और यहाँ पर ब्रेकआउट देगा, तब फ्रेश बायर मिलेगा, तब सब घुसेंगे, इतना बड़ा मूव आएगा। प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड काम होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सिर्फ प्राइस एक्शन वाली चीज दिखा, वरना मैं आपको यहाँ पे 10 तरीके की इंडिकेटर लगा लो, जब इस इंडिकेटर का ये टच करेगा तब ले लेना, ये टच करेगा, सारे इंडिकेटर से सारी चीजें डाटा रीड करके चलती है। इसलिए मैं पहले आपको सिर्फ प्राइस एक्शन की पावर दिखा रहा हूँ, है ना। उसके बाद आता है मिड टर्म। अगर आपको मिड टर्म में काम करना है, ठीक है, मिड टर्म या आप शॉर्टर टर्म के 1-2 महीना 3 महीना अगर आप स्टॉक्स को ले, मतलब स्टॉक्स बोल रहा हूँ, किसी भी कॉइन को होल्ड करना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, ठीक है, एक दिन या एक दिन से ज्यादा, या एक दिन से या एक हफ्ते 2 हफ्ते तक, अगर 3 हफ्ते तक कोई भी स्टॉक को होल्ड करना चाह रहे हो मिड टर्म में, तो आप वहां पर कौन सा 1 घंटे का टाइम फ्रेम और 2 घंटे का टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम, आप उस पर काम कर सकते हो, ठीक है। हाउरली टाइम फ्रेम, 2 आवर टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम, ओके, यहाँ पर टाइम फ्रेम। फिर आता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म, अगर आपको कोई भी कॉइन हो, स्टॉक हो, कुछ भी हो, उस पर अगर आपको लॉन्ग टर्म एनालिसिस करनी है, ठीक है, तो वहां पर आप क्या करोगे, मतलब लॉन्ग टर्म कौन सा, या तो महीनों तक होल्ड करोगे, सालों तक होल्ड करोगे, मींस मंथली टू ईयरली अगर आपको उसको होल्ड करना है, तो आपका सबसे बेस्ट एनालिसिस है वीकली टाइम फ्रेम में एंड मंथली टाइम फ्रेम में। सालों तक आपको लेके चलना, अगले 2-3 साल तक करना है, तो आप मंथली टाइम फ्रेम में करो, है ना। आपको कुछ मंथ्स के लिए लेके चलना, 6 महीना 8 महीना फिर आगे देखेंगे वाला, तो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है वीकली। मैंने बिटकॉइन का सिंपल प्राइस बेस्ड वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस मैंने आपको दे दिया, सिंपल वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस देख लो। यहाँ पे सपोर्ट 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 पे बुलिश कैंडल, एंट्री बनती है, लो का स्टॉप लॉस मार करके चले जाओ। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एंट्री बनती है, लो का स्टॉप लॉस मार किया, रेंज में घूमा, ब्रेकआउट हुआ, एंट्री बनती है, लो का स्टॉप लॉस मार किया, सिंपल। इससे ज्यादा सिंपल चीजें और क्या हो सकती है मार्केट में, बताओ, विच इज सिंपल प्राइस एक्शन, ठीक है। तो टाइम बेस्ड एनालिसिस करना, टाइम बेस्ड मतलब स्ट्रेटजीज में जो आपको टाइम का जो यूज होता है, टाइम की जो इंपॉर्टेंस होती है, वो मैंने बताया कि जो आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर काम करो इंट्राडे में, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 3 5 10 15, उससे ऊपर नहीं आपकी एनालिसिस होगी, उससे ऊपर की कैंडलस्टिक्स पर आप काम नहीं करोगे, ठीक है। इंट्राडे के अंदर आपको ट्रेड में एंट्री बनानी है। तो वहीं अगर मैं मिड टर्म की बात करूं कि आपने एक दिन होल्ड करना है, 1 वीक होल्ड करना है, 2 वीक होल्ड करना है, तो वहां पर आप आवरली टाइम फ्रेम में चले जाओ, है ना, या डेली टाइम फ्रेम, पहले आवरली टाइम फ्रेम, फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम, फिर डेली टाइम फ्रेम पे भी काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लॉन्ग टर्म एक लॉन्ग रिव्यू बना के चलना है, तो वहां पर आप वीकली और मंथली पे ही काम करोगे, क्योंकि ये टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस होती है। और वीकली और मंथली का क्या पावर होता है दिखाते हैं, रेंज ब्रेकआउट पूरा का पूरा रिवर्स करवा दिया। यहाँ पे एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल, सपोर्ट एरिया पे जो मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड स्ट्रेटजीज अपनी बताई थी कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस का बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप को रखना पड़ेगा, मास्टरी करनी पड़ेगी, और बहुत अच्छा मार्केट में पैसा बनाओगे। सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो, प्राइस नीचे आया, है ना, प्राइस नीचे आने के बाद ये रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ कहीं पे, लेकिन ये प्राइस ने यहाँ से एक बेरिश कैंडल बना दी, एंट्री बनती है, ये ऊपर का स्टॉप लॉस मार करके एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, सब वापस से सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेने के बाद बुलिश कैंडल, एंट्री बनती है, लो का आप एसएल मार करके आपको टारगेट मिल सकता है, ब्रेकआउट हुआ, लो का एसएल मार करके एंट्री, काफी टाइम वेट कर रहा है, पेशेंस टेस्ट कर रहा है, ब्रेकआउट हुआ, लो का एसएल मार करके एंट्री एंड अच्छा खासा मूव। सिंपल प्राइस एक्शन, सिंपल चार्ट, 2 ही चीज देखने को मिली, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, है ना, और उसके बाद एक सपोर्ट पे जो प्राइस है, एक बुलिश कैंडल मिली मेरे को अच्छी खासी हेल्दी कैंडल, एंट्री करने का कंफर्मेशन मिला, एंट्री की, ब्रेकआउट हुआ, बुलिश कैंडल मिली एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल, है ना, एक एंट्री करने का मौका मिला, एंट्री, सपोर्ट पे एंट्री बुलिश कैंडल मिली, है ना, रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है, रेजिस्टेंस नीचे है, सपोर्ट वापस से बुलिश कैंडल मिली एक, है ना, लो का एसएल मार्क करके चला, और एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल पे एंट्री की, एक अच्छा खासा मूव। तो चार्ट को जितना सिंपल देखोगे, जितना क्लीन तरीके से देखोगे, और जितनी आपको सिर्फ टाइम की वैल्यू पता होगी कि ये जो टाइम फ्रेम एनालिसिस हमने कैसे करनी है, आपको उतना इजीली चार्ट समझ में आ जाएगा, उतना इजीली आपको मार्केट में काम करना आ जाएगा। तो यहाँ पे टाइम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है मार्केट के अंदर। तो जो टाइम बेस्ड, मतलब जो अपनी स्ट्रेटजीज किस बेसिस पे आपको रखनी है, मतलब कैसे आपको स्ट्रेटजीज पर काम करना है, वहां पर आपको जो है ना टाइम फ्रेम वो चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पर काम करो मार्केट में, मैं नहीं कहता कि और भी मतलब 10 तरीके की वो उनको भी टेस्ट करो, नहीं, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर काम करना है,
करो, लेकिन वहां पर टाइम फ्रेम आपको पता होना चाहिए कि आप इंट्राडे में काम कर रहे हो तो यही आपका टाइम फ्रेम रहेगा 5-10-15 मिनट, 3-5-10-15 मिनट। स्कैल्पिंग करो तो 3 से 5 मिनट। ठीक है, आपको अगर मिड टर्म होल्ड होल्ड करना है, 1 दिन से 1 वीक तक होल्ड करना है, ऑनली टाइम फ्रेम में जाओ, 2 घंटे के टाइम फ्रेम में जाओ, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जाओ, या डेली में जाओ। लॉन्ग टर्म होल्ड करना है मंथली या वीकली, बस। तो डिपेंड करता है कि आपने जो स्ट्रेटजी पर बनाई है, जो आप जिस पर काम कर रहे हो, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। स्कैल्पिंग है, सपोर्ट एरिया के आसपास बुलिश कैंडल स्कैल्प करना चाहते हो, 5 मिनट 3 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, अब आप लॉन्ग ट्रेड होल्ड करना चाहते हो, फ्यूचर होल्ड करना चाहते हो, है ना, और लेकिन वहां पर आपको फ्यूचर होल्ड करना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो मंथ महीने तक का मैं इस फ्यूचर को होल्ड कर क्योंकि मेरे को यहाँ पर अच्छा सेटअप दिख रहा है, तो वहां पर डेली टाइम फ्रेम में जाओ, सिंपल सा डेली टाइम फ्रेम में जाओ, बुलिश कैंडल मिलती है सपोर्ट एरिया के आसपास, नीचे का स्टॉप लॉस मार करो, एक अच्छा खासा टारगेट 1:2 1:3 1:4 तक का टारगेट लेके जाओ, और क्या चाहिए इसमें। ठीक है, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम, जितना शॉर्ट आपके ट्रेडिंग का जो टाइम होगा, ट्रेड करने का जो टाइम होगा वो जितना शॉर्ट होगा, टाइम फ्रेम भी आप उतना ही शॉर्टर चूज करो।